और सिक्स्थ देखो देखो दो सिक्स्थ में क्या करें। अब 1.5 मीटर टोल बॉय, एक कितना लंबा लड़का है, 1.5 मीटर टोल एक लंबा लड़का है, ठीक है। वो इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए वॉल फ्रॉम 30 मीटर टोल बिल्डिंग। देखो याद से ये कितना टोल लड़का है, 1.5, ठीक है। ये किसी बिल्डिंग से, बिल्डिंग है कितने मीटर, 30 मीटर टोल, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, हमें नहीं पता वो दूरी क्या है कितनी है, ठीक है। आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो पहले यही से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पे, 30 डिग्री। पहले किस पे देख रहा है, 30। और एंगल हमेशा किसके बीच बस बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। लाइन ऑफ साइट है और कितना बन रहा था, 30। ये क्या करा, ये बिल्डिंग के पास चला गया, थोड़ी यहाँ से चल के कहाँ चला गया, बिल्डिंग के पास। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60। यहाँ तक आए समझ। चलो देखो तो आसान है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो आपको ये बताना है वो कितनी दूर चल के गया, वो ये ए से कहाँ पर पहुंच गया, सी पर ना, तो वो बताना है आपको, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना चला, इतना चला है, ठीक है। अच्छा ये देखना, ये 1.5 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। पूरा कितना था यहाँ से यहाँ तक, 30 था ना, तो ये कितना हो जाएगा, 28.5। बोला है समझ में या नहीं है, आगे तक समझ में नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं आपको वैसे लिख के करवा रहा हूँ, फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको छोटे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वही देखना जिन्होंने पहले कर रखा हुआ, ठीक है। चलो लगा लो फिर, ये तो आसान है। एक बार 1060 लगा लो, 1060। अच्छा CD कितना आ जाएगा, बताओ CD कितना आएगा, ये मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको, ठीक है ना। उनको जो पहले कर चुके हैं, कौन कौन कर चुका है पहले, अपना हाथ उठाओ। एक ये वाला तुम्ही ने कर रखा बेटा, बस नहीं से छोड़ दो, तुम्हें पता है ना बेटा मैंने कर रखा, बाकी किसी ने, तो तुम समझना बस छोटे तरीके, और कोई मत समझना। पहले तो बड़े तरीके से देख लेते हैं, किससे देख रहे हैं, बड़े तरीके। देखो ध्यान से, 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब भी दो फिगर बने ना, हमेशा आपको क्या लेना है, 10। क्या लेना हमेशा, 10। आ गया तक समझ में। तो 10 क्या होता है, परपेंड, तुम उतारना मत आज, ठीक है ना, तुम मत उतारना, तुम्हें छोटे तरीके बताऊंगा, तो बैठे रहना आराम से। 10 क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BD, बेस कितना है, CD। तो 1060 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। कितनी हो गई, BD कितना है, 28.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, CD कितना आ गया बेटे, 28.5 अपॉन में √3। बोले आते गए समझ या नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, 1030। क्या निकाल रहा हूँ, तो ये CD आ गया आपका, कितना आ गया, 28.5 अपॉन √3। नीचे रूट है तो क्या कर लो, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करोगे कितना आएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, 9.5। कितना हो गया, 9.5। यहाँ तक आए समझ में। तो बस अब 1030 लगा लो। जब 1030 लगाओगे कौन से ट्रायंगल में लगाओगे, ये 1060 तो आपने 30 वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD में लगाया है। किस में लगाया, BCD। बुलाया तक समझ में। फिर मैं किस में लगा रहा हूँ, 1030 ABD में। C कहाँ से बेटे, ये पूरे में 90 तो यहाँ बन रहा है ना, सही है। ये H होता है, ये वाला P होता है और ये B, तो P अपॉन B लगाते हैं, हमेशा 10 लगाना आपको दो फिगरों में, ठीक है। 1030 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BD, बेस कितना है बेटे, AD। कितना है, 1030 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3। BD कितना है, 28.5। AD कितना है, AD AC प्लस 28.5, AC प्लस 28.5। इसकी 1 से गुना करवा दो, ये ठीक है ना।
28 सॉरी 9.5√3 कितना ये, तो यहाँ पर लिख दो 9.5√3 बराबर में इसकी इससे करेंगे कितना हो जाएगा 28.5√3। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। बोलो यहाँ तक आया समझ में? ये नहीं है, उतारो तुम एक बार फिगर उतार लो एक बार, ठीक है? फिगर उतर जाए तो बता देने को। फिर मैं छोटा तरीका बताता हूँ सिर्फ उस बच्चे को जिसको पहले से चैप्टर आता है, और जिसको नहीं आता है चैप्टर वो मत समझना इस वाले को, छोटे मेथड को। देखो अगर छोटे तरीके करना चाहते हो तो ये ध्यान रखना, 30 के सामने क्या होता है, tan 30 कितना होता है बताना, 1/√3, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा कितना 2। नहीं समझ? tan 60 क्या होता है, √3 होता है ना, ठीक है ना, tan 60 होता है √3, तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा। tan 60 ना √3 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 2 आ जाएगा पाइथागोरस लगा के। समझ गए नहीं समझे? tan 45 क्या होता है, 1 होता है ना, तो PB1 BB1 ये कितना आ जाएगा √2। नहीं समझ? बोलो। अब मैं छोटा तरीका एक करवाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, जैसे ये दे दे, यहाँ कितना दे दे आपको 45 दे दे, क्या दे दे, बाकी अगला करना। ये 20 है, कितना है 20, तो अभी 45 में क्या बताया आपने कि ये भी 1 होता है, ये भी 1, मतलब ये बराबर होते हैं, तो ये 20 है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा 20, 1 नंबर का आ जाए, सीधा आंसर लिख देना। आया देख समझे या नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये भी बताऊंगा, सारे हो जाते हैं छोटे तरीके से, ठीक है? इसके लिए बता रहा हूँ अगर 1-1 नंबर, क्योंकि अब 1-1 नंबर के ज्यादा आते हैं ना, इसलिए। देखो ये 40 दे रखा है, कितना दे रखा है ये 40, बाकी सारे बता दो। या 30 डिग्री का क्या है एंगल है, tan 30 के सामने क्या होता है 1 की वैल्यू कितनी है 40, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 40√3। नहीं समझे कैसे, 1 की बेटे कुछ भी वैल्यू है, 2 की निकालने तो कैसे निकालोगे, उससे क्या करोगे मल्टीप्लाई तो करोगे ना। नहीं क्या समझ, बोलो यही आ जाएगा सीधा। ये 1 है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये कितना होता है 2, तो ये सीधा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। आए कुछ समझ में या नहीं है? पक्का? ठीक है, अभी बताता हूँ 1 सेकंड और। देखो ये कितना है 60 डिग्री है, कितना ये, ठीक है, और ये आपको कितना तक है ये पता है, सही है। तो 60 वाले में देखो क्या होता है, सामने वाला √3, ये कितना होता है 1 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 50, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये 2 होता है ना, तो ऐसे हो जाएगा। आए को समझ में या नहीं है? 1-1 नंबर का है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। बस ये लेकिन याद रखना पड़ेगा 60 के सामने, और याद करने का तरीका ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब जैसे हमारे वाला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था हमारे वाला, देखो एक बार ध्यान से, ये थी ना फिगर इसकी, अच्छा ऐसे थी फिगर वो वाली, ठीक है, यहाँ पर था ना एक ये वाली थे, ये कितना देर का था 28.5। ये आगे के लिए बता रहा हूँ बेटे, ताकि तुम्हारा कोई पेपर की तैयारी करो, वहाँ जल्दी करने होते नहीं, स्कॉलरशिप टाइप पता नहीं क्या क्या ड्रामा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 28.5 है, यहाँ कितने डिग्री का एंगल था 60, ये कितना था 30। समझ में आया नहीं है? तो देखो 60 के हिसाब से देखो, ये √3 है ना, 60 के हिसाब से ये √3, और ये कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, और ये हो गया √3। बोले आता है समझ। अब 30 के हिसाब से देखो, 30 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, सामने वाला 1 हो जाएगा। 30 के हिसाब से देखो ना बेटे, सामने वाला कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया 3। अब आप एक बात बताओ, ये दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों में AB दोनों में क्या है कॉमन है, 60 वाले में भी है ये, और 30 वाले में। तो बताओ ये अलग अलग हो जाएंगे क्या? अलग अलग तो नहीं हो सकते ना बेटे। बेटे ये चीज तो AB सेम ही है ना, AB इसमें भी AB है, मान लो AB इसमें 50 है, AB इसमें 28.5 है, तो बड़े वाले में भी AB कितना होगा 28.5, लेकिन यहाँ तो मैंने अलग अलग मान लिया, 30 के हिसाब से तो 1 मान लिया,
और 60 के हिसाब से क्या मान लिया √3। बताओ ये अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसको सेम कर लो। क्या कर लो? इस 1 को भी क्या बना लो? √3। तो √3 बनाने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? √3 से ही। तो इसको √3 से करा ना, तो इसको भी √3 से करना पड़ेगा। रेशियो ले लो आप। ये समझ में आ गया क्या या नहीं आया? ये वाला बेटा आपको रेशियो लेनी है कि ये सामने वाला 1 होता है और ये वाला कितना होता है? √3। अब मैंने इसको √3 से गुना करवा दिया 1 को, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? √3 से। तो ये √3 हो जाएगा और ये भी ये 3 हो जाएगा। अब रेशियो निकालो, वही आएगी 1/3 आएगी। तो इसको √3 से कराए तो ये पूरा कितना हो गया? 3। तो ये 1 है, ये पूरा कितना है? 3 है। तो ये कितना हो गया? 2। अब बस क्वेश्चन में देख लो किसकी वैल्यू दे रखी है? √3 की वैल्यू। √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे? 28.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28.5/√3। निकालना क्या था? 2 यूनिट की वैल्यू। समझ में आ गया? कितने यूनिट की वैल्यू? 2। पता लगा? ये तो था जितना वो चला था। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 इंटू में क्या कर दो? 57/√3। ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी 57√3/3। 19 आ गया। कितना आ गया? 19√3। अभी अजीब सा लगा और कराऊंगा, नहीं लगेगा। आ गया तक समझ में? नहीं? बाकी को करके देखना छोटे से। फिगर मैं बना देता हूँ, फिर छोटे से करके देखना। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बड़े से तो तुम्हें आती है। समझ गए मेरी बात? सारे करा देता हूँ मैं छोटे से। बेटे देखो एक बार, बाकी बच्चे देखो। 7वां हो गया क्या किसी का? देखो 7वां देखो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे क्या लेना? एक पॉइंट। ये ले लिया भाई मैंने। कौन सा पॉइंट ले लिया? ये ले लिया मान लो, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे किसके? बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो 20 मीटर की क्या है? ये हाई बिल्डिंग है। नहीं समझे? 20 मीटर की हाई क्या दे रखी है? बिल्डिंग। इसके ऊपर क्या फिक्स है? ट्रांसमिशन टावर। इसके एक बार टॉप को देख रहे हो आप, एक बार किसको देख रहे हो? बॉटम को। किसके? ट्रांसमिशन टावर के। नहीं आया बेटे समझ में? ठीक है। और कितना एंगल दे रखा है? 45। और कितना दे रखा है? 60। कितना दे रखा है? 60। बुलाया समझ में? 45 छोटे वाले में और उसमें 60। तो ये कितना हो गया? A B C D। अच्छा बाकी तुम भी देखो बेटे एक बार। तो अभी ध्यान रखना, ये 45 है ना बेटे, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा बराबर। नहीं है समझ? अब तो ऐसे कैसे बराबर? तो लगा लो बेटे 1045 लगा लो। क्या लगा लो? कौन से ट्राइंगल में लगा लो? इन ट्राइंगल ABC लगाओ बेटे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है? AB। हमेशा 10 लगाना जब भी दो फिगर पे। तो 1045 की 1। CB कितना है बेटे? 20। AB की गुना 1 से, तो AB भी कितना आ गया? 20। तो ध्यान रखना जब भी 45 डिग्री ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर। आया तक समझ में? ठीक है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ? बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल AD। हाँ AD है ये। क्या है ये? ADC में लोगे ना तो इसे मिटो लेना, ठीक है। तो 10, ये पूरा कितना था? 60। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर DB। बेस कितना है बेटे? AB। कितना है? AB। याद है गाइस हमने 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। DB कितना है? DC प्लस में 20 है ना बेटे? AB कितना निकाल लिया? 20। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 20√3 प्लस का 20 इधर आके, तो DC की वैल्यू ये आ गई। कॉमन ले लो 20 √3 -1। बुलाया तक समझ में या नहीं है? उतारो बेटे। बाकी तुम देखो बेटे, उतारो बेटे। हो गया तुम्हारा? तो छोटा तरीका वही देखना जो ये पहले में से चैप्टर कर चुका हो। जो नहीं कर चुका वो मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। देखो बेटे ये 20 दे रखा आपको, फिगर गलत होना थी, ठीक है। देखो ये कितना था? 45। कितना है ये? बाकी ये सब उतारो।
ठीक है, बाकी मत देखना है जो मैं समझा रहा हूँ। और ये आपको चलो 45 है ना, 45 के सामने क्या होता है, ये भी एक, ये भी एक, यहाँ तक आए समझ में। पूरा कितना था बेटे, 60 पूरा 60 था। ये पूरा कितना हो जाएगा, √3, और ये कितना हो गया, 1, है ना। तो इसमें अब सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 145 में भी ये 1 आ रहा था, और 60 वाले में भी ये क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो सही है, मतलब सब कुछ क्या है, सही है। तो देखो ये 1 है, ये भी कितना है, 1 है, पूरा कितना है, √3। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बच जाएगा, √3 - 1। अब क्वेश्चन में देख लो किसकी वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। 1 की वैल्यू कितनी है, 20। इसकी निकाल लो बस, इतने के तो निकालनी है, 20 की इससे क्या कर दो, आगे आंसर ले लो। आगे समझ में या नहीं है। ये तब वो करने होते हैं जब आपको जल्दी करना है। जल्दी कैसे, 1 घंटे में मान लो 60 क्वेश्चन दे दिए, पेपर में मत करना इस तरीके से, इसे समझाने के लिए, इससे हमारे दिमाग बढ़ते हैं। ये आगे तरीका समझे, दोबारा समझा। 45 है ना, तो ये भी 1, ये भी 1, ये पूरा 60 था ना, तो पूरा √3 और ये 1। बेटे ये 1 तो 45 में भी आ रहा था, और यही 1 किस में आ रहा है, 60 वाले। तो ये सही है, मतलब सब कुछ क्या माना हमने, सही। तो ये 1 था, ये पूरा कितना है, √3, तो ये वाला पोर्शन क्या गया, √3 में से 1 क्या कर दिया, माइनस। बस इसे 1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 20, इसकी वैल्यू क्या गई, 20 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई। आया तक समझ में या नहीं आया, पक्का उतार लिया भाई सबने, जल्दी उतारो बेटे। बेटे कल क्यों नहीं आया तू, ठीक है बेटे। एक स्टैचू है, वो किस पे खड़ा है, पेडेस्टल। पेडेस्टल कुछ भी ले लो, ठीक है ना। जैसे मान लो स्टूल है, स्टूल के ऊपर व्हाइट बोर्ड रखा है, तो स्टूल को क्या मान लो, पेडेस्टल मान लो। तो एक स्टूल है, ठीक है, एक पेडेस्टल दे रखा है, ठीक है ना। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, किस पे खड़ा है, पेडेस्टल के टॉप पे। ये स्टैचू दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.6 मीटर टॉल। याद है समझे। आगे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या ले लिया मैंने, एक पॉइंट ले लिया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दे रखा है, टॉप ऑफ स्टैचू, कितना दे रखा है, 60। स्टैचू का टॉप का कितना दे रखा है, 60 डिग्री। आगे कहाँ गया ये क्वेश्चन, 7वां तो करवाया नहीं मैंने, कहाँ करवाया 7वां, अभी सीधा 8वें में पहुंचा दिया। चलो करवा दिया, ये वही था, ये लड़का खड़ा था, नहीं वो तो 6 है। अरे कहाँ करवाई ये देखो, मैंने, कोई और करवा दिया पीछे, यही तो नहीं क्वेश्चन करवा दिया मैंने 8वां। भैया सेम क्वेश्चन है 6th और ये 8th। नहीं भैया 7th नहीं कराया, 7 नहीं करा, पिछला कौन सा करवा दिया मैंने, 6th करा दिया था आपने शायद, दोबारा से करा दिया भैया 7th ही कराया अपनी बिल्डिंग वाला, क्या पता नहीं, नहीं कराया ना। अच्छा 7वां कराया वो मैंने, हाँ तो वही ठीक है। अब 8वां कर लो। देखो एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, किसके ऊपर खड़ा है, एक पेडेस्टल के। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या दे रखा है, एक पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किसके, टॉप ऑफ स्टैचू, 60 डिग्री। नहीं समझे, एंगल ऑफ एलिवेशन एक हॉरिजॉन्टल लेवल और एक लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में बनता है। और फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किसके, टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल तो बेटे ये है ना, इसका टॉप ये है, कितना दे रखा है, 45। कितना है, आ गया तक समझ में नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। और बेटे 45 में हमेशा ध्यान रखना, जितना ये होता है उतना ही ये होता है। तो यहाँ पर तो x मान लो, इसे यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया, x, तो ये भी क्या हो जाएगा, वो निकाल के दिखा देना, लेकिन अभी निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। tan 45 ले लो, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये a का बेटे, ये ठीक है, CB बटे में क्या है, AB। इसके 100 गुना करोगे, AB बराबर में क्या आ गया, CB। तो इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, आ गया तक समझ। करके दिखाना पड़ेगा ये कैसे आया, 45 में होता है ऐसा ही। रेशियो निकालोगे क्या आ रही है, 1:1 आ रही है। चलो अब देख लो, अब क्या कर रहा हूँ मैं, 10 60, जब 10 60 लगाओ ना, तो ये अब बीच वाला नहीं, ये पूरा है 10 60, तो सामने वाला क्या है बेटे, DB,
अपॉन में ए बी। जब भी दो फिगर मिक्स हो तो हमेशा क्या लगाना, 10। 1060 कितना हो जाएगा, डी बी कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स। ए बी भी कितना है x, इसकी से गुना करोगे √3x प्लस का x इधर आके ये आ गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। आए कुछ समझ में या नहीं है? बस अब रैशनलाइज करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लो, बाकी तुम देखो। देखो ये कितना दे रखा था 45, तो ये एक है, ये भी कितना हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक 1, ये भी 1। यहाँ तक आए समझ या नहीं है? पूरा कितना दे रखा है 60, कितना है 60, तो ये पूरा कितना है और ये कितना है 1, तो ये तो 1 यहाँ पर भी था और उसमें तो इसे सेम करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सेम है। आगे तक समझ। तो ये वाला पोर्शन कितना बन गया बताओ, √3 - 1 तो अब इस क्वेश्चन में √3 - 1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.6। ये x ही मान लिया करो, इसके यहाँ क्या मान लिया करो x, इतने x की वैल्यू ये दे रखी है। नहीं आगे समझ में? बोलो, इस x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, यूनिट लिख रहा हूँ। ये बेटे एक है ना, ये एक नहीं है, एक x है। आगे तक समझ में? तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.6, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 अपॉन में √3 - 1। और आपको निकालना है क्या, यही तो निकालना है, ये एक ही तो है। आ गई एक की वैल्यू, हो गया आंसर। आए समझ में? बाकी उतारो बेटे, चल चलते हैं। बुला लूंगा इकट्ठा डेली क्लास, ठीक है? चलो देखो, कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 9th देख लो। देखो 9th में क्या करा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किसका, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कितना दे रखा है, देखो एक बिल्डिंग है, एक क्या है टावर है। किसी को भी छोटा बड़ा बना लो, हमें पता नहीं है, हालांकि पता लगाया जा सकता है, लेकिन मान लो छोड़ लो, हमें नहीं पता लगाना। ये बिल्डिंग बड़ी है मानी है मैंने, और टावर क्या माना है, छोटा माना है। ठीक है, चलो देखो, एक स्टैचू है, स्टैचू का आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किसका, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। कहां से, फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से किसको देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। नया क्या समझे, 30। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30, और एंगल हमेशा बेटे हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दे रखा है, टॉप ऑफ ए टावर। टावर को देख रहे हो आप कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के कहां से, फुट से। 60। कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। नया बेटे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो क्या निकलना है। इफ द टावर इज 50 मीटर है, टावर की हाइट कितनी देती है 50 मीटर। कौन छोटा है कौन बड़ा है उससे हमें मतलब नहीं है। हालांकि टावर क्या है आपका बड़ा है और बिल्डिंग क्या है छोटी है, लेकिन मैंने बड़ा मान लिया, कोई नहीं, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना। नहीं आगे समझे, चलो यही से एंगल से पता लग सकता है 30 और 60 से। आगे देखना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। नहीं आगे समझे, पहले जो पता है, किस ट्रायंगल में पता है बेटे, इसमें पता है मुझे, ए बी सी में। इसे भूल जाओ, ये है ही नहीं। देखो ये 50 है ना बेटे, ये कितना है 50। तो ये 50 बटे √3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी बता दो, नहीं समझे, ये सही है 50 है, तो ये 50 बटे √3। यहाँ से देखो, तुम देखो बेटे, ये √3 है, √3 की वैल्यू कितनी देर की है 50, तो 1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी 50 को इससे क्या कर दिया मैंने डिवाइड। अभी बताऊंगा तुम्हें, और तुम बाकी बच्चे कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। 1060 लगा दो, क्या लगा दो, 1060 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना परपेंडिकुलर, ए बी, बेस कितना है BC। 1060 या √3, ए बी है 50, BC आ जाएगा यहाँ से। कितना आ गया BC 50 बटे √3। यहाँ तक आया समझ। यहाँ रैशनलाइज मत करना, क्योंकि आंसर ये हमारा ये थोड़ी ना, आंसर तो अभी आगे आएगा। क्योंकि निकालना है क्या आपको, ये निकालना है। इसे क्या मान लो तो P मान लो, PC निकालना है। ठीक है, ये आ गया, बस अब 1060 लगा दो। क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये कितना एंगल था 30, परपेंडिकुलर है PC, बेस कितना है BC।
ये √3, पीसी कितना है पता नहीं, बीसी कितना है 50 बटे √3 ये 10 30 नहीं होगा 30 है, तो ये हो जाएगा 1 बटे √3। इसकी इससे गुना करवा दो, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 50 बटे में क्या हो जाएगा, तो पीसी कितना आ गया बेटे 50 बटे 3। नहीं आ गया समझ, आ गया। आगे समझ उतार लो, ठीक है। तुम देखो बेटा, देखो यहाँ कितना दे रखा है 60 दे रखा है ना, ये 60 है, तो इसका मतलब ये √3 है, ये कितना है 1 है। ये कितना दे रखा है बेटे 30 दे रखा है ना, 30 का मतलब ये 1 है, ये √3 है। नहीं बेटे समझ में। अब एक और बताओ, ये वाली चीज अलग अलग थोड़ा ना हो जाएगा, क्वेश्चन वही है तो ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। तो ये 1 और √3 माना था ना, तो इसमें √3 से आप क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। √3 से मल्टीप्लाई कराओगे 1 की तो √3 ही आ जाएगा, इसकी गुना करवाई तो इसकी भी करवानी पड़ेगी। मैं समझे क्यों करवा रहे हैं। रेशियो है 3:2 बेटे, मान लो क्या रेशियो है 3:2, 5 से गुना करवा दी इसकी 15, तो बेटे इसकी भी तो करवानी पड़ेगी, जब भी तो 3:2 रहेगी, अपनी मर्जी से थोड़ा ना वो कर लेंगे, तो दोनों की तो करवानी पड़ती है। न्याय समझ, मैंने इसकी करवाई 1 की √3 से, तो इसकी भी किससे करेंगे √3 से, तो 3 हो गया। कितना हो गया ये, बस आप क्वेश्चन में देख लो किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है 50 वैल्यू दे रखी है, किसकी 3 की 50, 1 की कितनी आ जाएगी 50 बटे 3 है ना, तो वो 1 की निकालनी थी आपको, ये तो निकाल लेना आपको। न्याय क्या समझना, न्याय दोबारा समझो, थोड़ा बहुत नया। ठीक है। देखो यहाँ तक समझ आ गई रेशियो बेटे, ये नहीं समझते क्या 3x की वैल्यू कितनी है 50, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3, तो एक ही x की तो निकालनी है आपको। नहीं समझ में आया, बोलो 3 एप्पल आ रहे हैं 10 रुपए के, तो एक एप्पल कितने का आएगा 10/3 का आएगा ना, तो वही तो मैंने कहा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3। बस वही तो, एक ही की तो निकालनी है आपको। नहीं समझे, अब तुम इसकी निकालनी, इसकी भी निकाल सकते हो। 3 की वैल्यू कितनी है 50, 1 की वैल्यू आ गई 50/3, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3 इंटू √3, तो ये आ गया 50/3 इंटू √3, तो इसको रैशनलाइज करोगे ना बेटे तो यही आ जाएगा। नहीं समझ में आया ना, ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाए, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, ये तो तुम्हें आता ही है ना, वो तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ बेटे। आगे जाके ना 12th के बाद भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म वगैरह निकलते हैं, ठीक है ना, तो वो आप भर दो, बस इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, हर चीज़ के छोटे मेथड होते हैं।